वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत स्वागत है इस चैनल पे। और पिछले वीडियो में आपने टेंस की जानकारी प्राप्त की थी और टेंस के बारे में आपने स्ट्रक्चर से लेकर सारे रूल्स पढ़े हैं। और इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ब के बारे में। और चैप्टर को शुरू करने से पहले, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मुझे अगर देख रहे हैं, सीख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि दूसरे तक जो है वो चीज़ें पहुँचेंगी और सीखने का उनको मौका मिलेगा। तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब एक लैटिन वर्ड है और वर्बम से इसको लिया गया है। और इसमें जैसे ही वर्ब की बात आती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई एक्शन हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है। जैसे हमारा बॉडी बहुत सारे फंक्शन करता है, बहुत सारे मूवमेंट करता है। हमारा दिमाग भी बहुत सारे मूवमेंट करता है। मूवमेंट का मतलब कि सोचना, विचारना, कहना, देखना, सुनना, बहुत सारे वर्ब हो सकते हैं। तो ऐसे ही वर्ब्स को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब का मतलब क्रिया होता है और वर्ब जो होता है उसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक है आपका मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। जब भी आपके दिमाग में है कि वर्ब होता क्या है तो आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई एक्शन, जैसे मैंने बोर्ड पे इसका डेफिनेशन भी लिखा है, एक ऐसा शब्द जो कि एक्शन को दिखाता है, किसी इवेंट को दिखाता है, किसी क्रिया के होने को दर्शाता है, तो वो वर्ब है। जैसे घटना घटी, तो घटना क्या हुआ? घटना, घटना का इंग्लिश होता है, किसी चीज का घटित होना का इंग्लिश होता है अकर, ओ डबल सी हुआ। तो घटा, कोई चीज हैपन हुआ, तो क्या हुआ? वर्ब हुआ। उसने गाना गाया, तो गाना गाया, तो गाया क्या किया? वर्ब के रूप में उसने प्रयोग किया। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि वर्ब क्या होता है। ये एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा जो है स्टेट ऑफ बीइंग जिसमें कि सब्जेक्ट या कोई, मतलब कि सब्जेक्ट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या है? वर्ब है। वर्ब को दो भागों में बांटा गया, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है इसको बारीकी से समझना है। मेन वर्ब वो वर्ब होता है जो कि सेंटेंस में आकर बिना किसी दूसरे ऑक्सिलरी के, बिना किसी दूसरे वर्ब की सहायता के ही अपने सेंटेंस को पूरा करता है, अपने टेंस को पूरा करता है, उसे मेन वर्ब कहते हैं। बहुत जगह पर मेन वर्ब को यही आप सीखते होंगे कि मेन वर्ब क्या है, तो हंसना, गाना, रोना, पीटना, और वर्ब वन को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब में बहुत सारी बातें हैं। मेन वर्ब को अगर पूछा जाए कि मेन वर्ब होता क्या है, ये पर बहुत लोग फंसे आएंगे। तो मेन वर्ब वो वर्ब होता है जो कि बिना किसी वर्ब की सहायता से सेंटेंस को पूरा करता है, टेंस को पूरा करता है, तो उसे हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है इसके बारे में भी जानना है। देखिए, पॉइंट को बहुत ही बारीकी से इसको समझना है ताकि आगे आने वाले समय में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें कि सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो है मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे मामलों में हम देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, टेंस में आप पढ़ते हैं ही इज गोइंग टू मार्केट, इसमें ऑक्सिलरी क्या है? इज है। तो इज जो है वो क्या कर रहा है? इज जो है वो के साथ आकर उस सेंटेंस को पूरा कर रहा है। तो आप पढ़ेंगे कि बी के 5 वेज हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ऑक्सिलरी के काइंड्स हैं, कि ऑक्सिलरी के तहत जाने वाले वर्ड्स हैं। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, इज, एम, आर, एटसेट्रा। मॉडल्स जो हैं ऑक्सिलरी के दूसरे जो है, इस ऑक्सिलरी को दो भागों में बांटा गया है। ये तो मैंने बता दिया कि ऑक्सिलरी वो शब्द होते हैं, वो वर्ब्स होते हैं जो कि दूसरे शब्दों के, दूसरे वर्ब की सहायता से जो है सेंटेंस को पूरा करते हैं, उसके मीनिंग को पूरा करते हैं। और ऑक्सिलरी को दो भागों में बांटा गया है, एक का नाम है प्राइमरी और दूसरे का नाम है मॉडल्स। तो प्राइमरी में इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, एटसेट्रा ये आते हैं। और मॉडल्स में कैन, कुड, में, माइट, आउट, टू, शुड, मस्ट, डेयर, नीड, ये सब आते हैं मॉडल्स में। ठीक है, तो ये सबको हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। पहले इसके काइंड्स को हम जान लेते हैं। मेन वर्ब में दो होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो कि ऑब्जेक्ट लेता है, द वर्ब दैट टेक्स ऑब्जेक्ट।
जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अब आप कैसे समझेंगे कि ऑब्जेक्ट लेता है? जैसे आई हैव टेकन अ पेन, मैंने कलम लिया है। तो कलम लिया है तो टेक क्या लिया? ऑब्जेक्ट लिया। टेक क्या लिया? ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? पेन। तो पेन ऑब्जेक्ट होने के कारण पेन जो है, पेन क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। और टेक क्या बना? फल। तो जब ऑब्जेक्ट आपने उसमें लिया तो वो क्या बन गया? ट्रांजिटिव वर्ब। बहुत सारे वर्ब हैं जो कि ट्रांजिटिव के तहत यूज होते हैं, ट्रांजिटिव के तहत भी यूज होते हैं। तो जब भी आपको ये समझना हो कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन है, तो वो वर्ब जो सेंटेंस में अपने बाद ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि आप लोग बहुत सारे, एक लाइन बोल रहा हूँ, जैसे सी सैंग स्वीटली, उसने बहुत मधुरता से गाना गाया, ये गाया। तो यहाँ पर सैंग स्वीटली, स्वीटली एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, गाने को क्वालिफाई कर रहा है। तो स्वीटली वहां पर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो मैं यही आपको सिखा रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट लेकर आता है उसे हम लोग, जैसे आई टुक योर पेन, मैंने तुम्हारा कलम लिया, तो योर पेन क्या बन गया? योर पेन आपका जो है वो बन गया ऑब्जेक्ट बन गया। मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। अब मैं आपको बता, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो कि ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। जैसे सी सैंग स्वीटली, सी सैंग मेलांकोली, उदास पूर्वक, मेलांकोली का मतलब होता है, ठीक है। जिसमें लाइन ही सिंग्स स्वीटली, वह मधुरता से गाता है, सुंदर गाता है, अच्छे से गाता है, मीठा गाता है। तो सी ही सिंग्स जो है ये तो आपका वर्ब हो गया, लेकिन स्वीटली जो आया ये एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट का रूप में नहीं है। ये ऑब्जेक्ट मत समझ लेके है, ये एडवर्ब है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। जो भी मैंने बताया, अगर आपको कोई भी अगर इसमें लगे कि यहाँ पर कुछ मिसिंग लग रहा है या आपसे कुछ मतलब नहीं समझ में आया, तो आप मुझे जरूर कमेंट करें। मैं फिर आपके लिए उस वीडियो को बनाऊंगा और उस चीज़ को मेंशन करूंगा कि इसमें क्या बातें हैं। तो मैंने इसको जो है इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। अभी इसके बाद मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, आप बोर्ड से नोटिस कर सकते हैं चीज़ों को, बहुत ही डायग्राम के जरिए मैंने इसको बताया है, आप आसानी से इसको नोट डाउन कर लें।